बात नीट की, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट देश के युवाओं और उनके भविष्य को लेकर बड़ा मुद्दा बन चुका है। नीट में धांधली के आरोपों के बीच फिर से एग्जामिनेशन कराने के लिए और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ देश भर में आवाज लगातार उठाई जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एनटीए ने पारदर्शिता नहीं बरती। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करके अब जवाब मांगा कि अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। फिलहाल जो काउंसलिंग पर रोक की मांग लगातार की जा रही थी छात्रों की तरफ से, वो रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एनटीए ने पारदर्शिता नहीं बरती, ये याचिकाकर्ता ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अब फिलहाल इस पर काउंसलिंग जो रोकने की मांग की गई थी उस पर रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन एनटीए से जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एनटीए के जवाब के बाद 8 जुलाई को सुनवाई होगी फिर से इस पूरे ही मामले की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नीट के मामले को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है, तो काउंसलिंग पर रोक से इनकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा गया। जवाब मिलने के बाद 8 जुलाई को सुनवाई की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और इस बीच आज भी नीट में धांधली के आरोपों और फिर से परीक्षा करवाने की मांग को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने एनटीए मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। दूसरी ओर लगातार काउंसलिंग में रोक को लेकर, काउंसलिंग पर रोक लगे इसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब अगली सुनवाई जो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो तारीख है 8 जुलाई की। एनटीए से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। काउंसलिंग पर जो रोक की मांग लगातार छात्र कर रहे थे, फिलहाल उससे सुप्रीम कोर्ट का इनकार है, लेकिन अब एनटीए को जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद अगली सुनवाई जो होगी वो 8 जुलाई को होगी। देखिए, छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। सुनिए छात्रों की शिकायत आखिर क्या है। एनटीए के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और धीरे धीरे अब एनटीए पर नए नए आरोप भी लग रहे हैं। मैं यहां खड़ा था, यहां कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। अब उनका कहना है कि एनटीए आंसर की भी बदल रहा है। क्या आरोप है मैम? पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम सानिया शेख है एंड मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। तो मैं पेपर के सेकेंड डे ही आ गई थी, लाइक 4th को रिजल्ट आया था एंड मैं 6th को यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने एप्लीकेशन दिया, मुझे OMR मिली और वो OMR मुझे पता है वो मेरी नहीं है। और मैंने उस दिन जिस दिन अपने आंसर की से चेक किया उसी दिन, तो उस दिन मुझे 26 दिखा रहा है, 26 ओवरऑल मार्क्स दिखा रहे हैं, ओके। और स्कोर बोर्ड पे दिखा रहा है 81। बट आज जब मैंने फिर से आई, मैंने फिर से अपना OMR मांगा, तब वहाँ पे मुझे 81 दिखा रहा है और OMR में भी 81 दिखा रहा है। उनके आंसर की क्या अलॉटेड, मतलब आप ये फील देखा ना आपने कि आंसर की चेंज हुई है, वही मैं बोल रही हूँ। उस आंसर की फोटो है आपके पास? हाँ, मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो जरा फोटो दिखाइए, एक बार जूम कराइए आप। ये फोटो है, ये उस दिन, हालांकि इसकी कॉपी जो है ये आज की है, इसकी कॉपी भी मैं दिखाऊंगा आपसे लेके। और ये जो है ये पुरानी वाली है। हाँ, ये पुरानी वाली। तो पुरानी वाली के अनुसार कितना नंबर आ रहा था आपको? 26। और अब अभी जो आज आपने देखा 81। मतलब ये आंसर की भी चेंज कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे एनटीए पर नए नए आरोप लगने लगे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ बताइए। इसकी जांच सीबीआई से करवाना चाहिए। आप पेरेंट्स हैं? जी, मैं पेरेंट्स हूँ। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, 631 नंबर आ रहा है। ऑल इंडिया कोटा में कहीं न कहीं होने की पूरी संभावना थी। बच्चे ने 4 साल इतना कठिन परिश्रम किया है सर, पूरा फुल ड्रॉप लेकर, जब जाके ये 631 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अब उसको कहीं पर भी इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। और हम लोग इतने पैसे वाले नहीं कि हम प्राइवेट में बच्चों को करवा सके। हाँ। इसमें सरकार को चाहिए कि सीबीआई से इसकी जांच करवाए। ये एनटीए पर जब बार बार ऐसे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो ये बार बार एनटीए को ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है? और ये भारी पैमाने पर, पहले भी होता था लीक, लेकिन पहले जैसे आटे में नमक मिलाते थे ऐसे होता था। इस बार तो पूरे के पूरे नमक में ही आटा मिला दिया। देखिए, परीक्षा में धांधली को लेकर बच्चे तो गुस्से में हैं ही, लेकिन अभिभावक भी बेहद परेशान हैं। लगातार एनटीए पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और ये जो परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं, इस पर छात्र प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ साथ कई पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैम आप हैं पेरेंट्स? उन्होंने कहा कि हैं। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? बोले कि बच्चे आने की हालत में होंगे तब आएंगे ना।
मानसिक स्थिति खराब करके रख दी है इस पूरे मामले में। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है और मेरी गुड़िया का नाम निधि है। उसका ये दूसरा अटेम्प्ट था। उसने 6 to 1 मार्क्स इसमें लिया है और उसने जिस दिन एग्जाम दिया था ना, उसी दिन घर आके बता दिया था कि मेरा इस बार क्लियर है। हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि उसका दूसरा अटेम्प्ट था। हम भी खुश थे कि हमारी बेटी अब मेडिकल बनेगी। उसने सर को फ़ोन करके बताया तो सर ने भी यही बोला कि आप अपने नाम के आगे अब डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर निधि हो आप आज से, एग्जाम का टेस्ट आने से पहले ही। और जब 4 जून को रिजल्ट आ रहा है तो हमारी उस बेटी उस दिन मतलब रिजल्ट देख के खुश हुई। जब उसने अपनी रैंक देखी है तो वो हॉस्पिटलाइज है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं आज क्योंकि उसको 2 साल हो गए। ये रियली स्टोरी है। प्लीज़, मैं अपने लिए नहीं आई, मैं उन सब बच्चों के लिए आई हूँ जिन्होंने 2 साल हो गए मेहनत करते हुए और वो आज अपनी सीट के लिए ऐसे लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने मेहनत करके गलती करी थी? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बच्चे मेहनती हैं, ये हमारे बच्चों की गलती है। अगर ये टेस्ट पैसों के आधार पे करते हो तो आप टेस्ट मत करवाइए। उन्हीं बच्चों को सीट दो जो करोड़ों रुपए आपको दे रहे हैं। हमारे बच्चों को क्यों झेलते हो? 2 साल कम टाइम नहीं होता लाइफ का। कहाँ से आए? सर मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से आए। एग्जाम दिया था बच्चे ने? हाँ जी, मेरे बेटे का 620 स्कोर आया था। 3 साल हो गए उसको तैयारी करते हुए और उस टाइम जैसे ना बड़ी बुरी हालत में उसको संभालने के लिए भी एक बंदा चाहिए। कहाँ है अभी? घर पे? हाँ जी, घर पे है। मैं परेशान है? हाँ जी। तो उस टाइम क्या कहते हैं, और एनटीए हर बार चोरी करता है। पहले 1-2 रुपए चोरी करता था, आज इसने 100 रुपए चोरी कर लिए तो सबको पता लग गया। एनटीए की पूरी कार्य प्रणाली जो है वो सवालों के घेरे में है। लोग ये भी पूछने लगे हैं कि एनटीए जब से ये एग्जाम करा रही है तभी से ये गड़बड़ियां शुरू हुई हैं, इसके पहले तो नहीं होती थी। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं एबीपी न्यूज के लिए एनटीए दफ्तर के बाहर से, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मनीष उनियाल हैं। लेकिन लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं छात्रों की ओर से, लेकिन एनटीए के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। विवेक श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको किसी ने भेजा था? नहीं, मैं तो बोल दिया हूँ, इनसे बात किए थे, मैंने बता दिया। सर आप बताइए। मैंने इनको बता दिया, मुझसे मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कितनी देर में वापस आएंगे सर? सर कितनी देर में वापस आएंगे आप? सर जी हमारे सर कितनी देर में वापस आएंगे आप? किससे बात करने जा रहे हैं सर आप? सर किससे बात करने जा रहे हैं आप? तो ये कोई अधिकारी थे वो जो आप उनको जाते हुए देख रहे हैं, आए थे छात्रों को समझाने। क्या हुआ, क्या कहा इन्होंने? डायरेक्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के, बोले एनटीए। अच्छा, वो डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के। क्या नाम बताया उन्होंने अपना? नाम जानने में। तो वो बाहर आए थे। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ छात्र इकट्ठा हैं और उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन आप दे दीजिए। छात्रों की ये मांग है कि ये एप्लीकेशन हम उनके हाथ में देंगे, डीजी से मुझे मिलवा दीजिए। मैं उनसे पूछ भी रहा था कि वो कितनी देर में वापस आएंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, लेकिन किसी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं एनटीए ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं एबीपी न्यूज के लिए, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मनीष उनियाल हैं। लेकिन नीट के इस पूरे ही विवाद पर शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अभी इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जयंत ने आज कार्यभार संभाला और कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहने का सही वक्त नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। छात्र जो हैं वो दोबारा परीक्षा कंडक्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपने अभी भी हालांकि चार्ज ही लिया है, लेकिन आप इस पूरे विवाद पर क्या कहें? नहीं, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, रिव्यू हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला चलता है तो मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देश की औसतन आबादी जो है उसकी उम्र आयु 29 वर्ष की है। तो इसलिए मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि कितना बड़ा मैंडेट है कि जिस देश की औसतन आयु 29 वर्ष है, स्वाभाविक है कि कौशल विकास मंत्रालय हो और शिक्षा विभाग हो, उनका सीधा संपर्क उन नौजवानों से है। तो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों और अभिभावकों से हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने बात की है। उनका दर्द क्या है वो भी आप जान लीजिए। अधिकारी पहुंचे हैं स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए और कोई समाधान ढूंढने के लिए। लगातार अब जो स्टूडेंट्स हैं और एनटीए के अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है और रेजोल्यूशन यानी समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स अब भी मांग कर रहे हैं कि वो बात करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, तो डायरेक्टर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी हो और दोबारा से नीट की परीक्षा भी आयोजित हो। ये पहली बार तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां एनटीए के अधिकारी खुद
बाहर निकले हैं और प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का अभी यही कहना है कि हम जो डायरेक्टर हैं एनटीए के, उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहा है। नीट के जब से नतीजे आए हैं, ग्रेस मार्क्स करीबन 1500 से 1600 बच्चों को दिए गए हैं। कई बच्चों का दावा है कि इस कारण उनकी परसेंटाइल जो है वो बिगड़ गई है। अब किसी भी सरकारी अस्पताल में एडमिशन लेने के उनके चांसेस घट गए हैं। लिहाजा अब देखिए अधिकारी वापस जा रहे हैं। बाहर आपको कई सारे पेरेंट्स दिखाई खेतों में होता है। हमारे पसीनों को देखिए, जो खेतों में बच्चों को शीत के पानी सर्दी में बच्चों को पैदा देते हैं। क्या बोले सर, क्या बोले? एनटीए के अधिकारी आए थे। मैं अधिकारी हुई नहीं, फिर करने क्या, मैं पूछ रहा, पसीना आ गया बता रहे बहुत ज्यादा। तो पूछने के लिए आए थे आपसे, क्या हम नहीं पूछे, मैंने बता दिया कह रहे हैं। अब पसीना आ गया से चले गए, धूप में कैसे रहते, उनको पसीना आ गया। हम लोग खेतों में सर्दी में पानी लगाते हैं, धूप में पानी लगाते हैं मक्का के अंदर, सर्दी में आलू में पानी लगाते हैं खेतों में। हमको सर्दी भी नहीं लगती, गर्मी लग गई, चले गए। किसानों के बच्चे मर रहे हैं और बड़े लोगों के बच्चे जा रहे हैं एम्स में। जिन्होंने 1 करोड़ दे दिए होंगे उनके बच्चे एम्स में पहुंच जाएंगे, क्योंकि घोटाला तो हित किया है। ये स्कैम जो केजरीवाल का स्कैम है शराब हो रहा है, उससे कई गुना बड़ा है। तो नीट विवाद से जुड़ी इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां 7 घंटे से एक फैक्ट्री में आग लगी हुई है जिस पर काबू नहीं पाया जा सका है। 7 घंटे से फैक्ट्री लगातार धधक रही है। यह अग्निकांड धार में हुआ है, जहां पाइप फैक्ट्री में आज सुबह 7 बजे आग की जानकारी मिली और अब तक वहां पर काबू नहीं पाया जा सका है, ये जानकारी सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी आग भीषण वहां पर लगी हुई है। ये आग की लपटें आप देख रहे हैं, धार की ये तस्वीर है। शाबिर खान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। शाबिर, क्या वजह बताई जा रही है? 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब भी वहां पर काबू नहीं पाया जा सका है आग पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह तकरीबन 7 बजे से यहाँ पर ये जो आग लगी है, बड़ी भीषण आग है, जिसके गुबार कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी इसके आग लगने का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सतत यहाँ है दमकल की जो गाड़ियां हैं वो धार जिले के अलावा आसपास के जिलों से यहाँ पे इकट्ठा हुई है और वो सतत जो है फाइटर से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा साथ भी कहना चाहूंगा कि जो आग जो सुबह 7 बजे से लगी थी अभी तक धधक रही है। बड़े जो गुबार है, धुआं उठ रहा है। यहाँ पर कई फाइटर जो गाड़ियां हैं वो अभी तक इसको बुझाने में लगी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये गुबार जो है आसमान तक कितना ऊंचा जा रहा है, कई किलोमीटर दूर से इसे देखा जा सकता है। वहीं आपको साथ में ये बताएं कि फाइटर कर्मी जो है सतत इस आग को बुझाने के लिए लगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आग से चपेट के आने में से जो बच गए थे जो पाइप, उन्हें भी यहाँ से इस स्थान पे हटाया जा रहा है। वहीं इस फैक्ट्री के आसपास की जितनी भी फैक्ट्रियाँ जो एरिया जो है उन्हें भी खाली करवा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ में यहाँ एसडीएम शाश्वत शर्मा जी भी साथ में मौजूद हैं, जो मौके पर मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। वहां पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग किस वजह से लगी ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। जम्मू के रियासी इलाके में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों में जयपुर के 4 लोग भी शामिल थे और आज जयपुर में आतंकवाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। जैसे ही जयपुर शव पहुंचे, लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की इनकी मांग है, जिसको लेकर सड़कों पर उतरे हैं। हमारी संवाददाता मनीष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं यहीं से। वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला और इसी आतंकी हमले में जयपुर के रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 पूजा सैनी और उनका बेटा जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में रहते थे और फिलहाल लोगों में यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शव सड़क पर रखे हुए हैं और लोगों की मांग है कि मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। इस बीच राजस्थान सरकार के जो पूर्व विधायक और कुछ जो अधिकारी हैं उनकी यहाँ मुरलीपुरा थाने में बातचीत चल रही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि तेज गर्मी के बावजूद यहाँ पर महिलाएं और परिवार के लोगों के अलावा लोग बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि मुआवजे के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको बालिग होने पर सरकारी नौकरी भी दी जाए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, तेज गर्मी के बावजूद शवों को वाहन में रखा गया है और उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है।
लोग यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और इस बीच थाने में पुलिस अधिकारियों और कुछ जो स्थानीय नेता हैं उनकी परिवार वालों के साथ बातचीत चल रही है ताकि मांगों पर सहमति बन सके। ये पूरा रास्ता जो मुरलीपुरा की तरफ से निकल करके झोटवाड़ा और जयपुर को जोड़ता है उसको बंद किया गया है, जाम लगा दिया गया है। लोग सड़क पर बैठे हैं और दूर हम देख सकते हैं शव वाहन है जिसमें पूजा और उनके बेटे जो 2 साल का किट्टू था उसके शवों को रखा गया है। दरअसल पूजा इसी इलाके में रहती थी, बाकी जो परिवार के लोग हैं वो जयपुर के चोमू इलाके में रहते हैं, लेकिन उनकी शादी मुरलीपुरा इलाके के रहने वाले पवन सैनी के साथ हुई थी। और इस बीच शव जब यहाँ जयपुर पहुँच चुके हैं सुबह तकरीबन 9:30 बजे, उसके बाद से शव वाहन को यहीं लाया गया और इसी शव वाहन को यहाँ रोका गया है और लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक यहाँ से हम अपनी बातों को जब तक मनवा नहीं लेंगे तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। फिलहाल यहाँ सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ से पूरे यातायात को निकालने की कवायद है क्योंकि दूसरी तरफ की रोड पर लोग बैठकर जाम लगा चुके हैं। अब बड़ी बात ये होगी कि किस तरीके की सहमति बनती है ताकि जो शव है उनका अंतिम संस्कार हो पाए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज़ जयपुर। अब आगे बढ़ते हुए बात मोदी सरकार 3.0 की, जिसके मंत्रियों ने आज से अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बताएं कि 9 जून को शपथ ग्रहण संपन्न हुआ और उसके बाद मोदी सरकार में कल देर शाम मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया और आज से मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का चार्ज ले लिया है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री एक बार फिर से बने, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और ये पूरी तस्वीर जो आती रही सुबह से उससे हमने आपको रूबरू करवाया।